नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो एजुकेशन। साथियों, जैसा कि हमें विशेष सचिव श्री आरवी सिंह जी का आदेश प्राप्त हुआ है कि 23 अगस्त से कक्षा 6 से 8 एवं 1 सितंबर से कक्षा 1 से 5 की कक्षाओं का भौतिक रूप से पठन पाठन प्रारंभ करना है। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा अनामिका सिंह जी का विस्तृत निर्देश आया है, जिसमें 12 महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं। तो चलिए देखते हैं उनके निर्देश को। साथियों, मैंने इस निर्देश का PDF डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। आइए 12 बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला है विद्यालय में भौतिक रूप से पठन पाठन प्रारंभ करने की पूर्व तैयारी। इसमें जो पहला बिंदु दिया गया है, कक्षा 6 से 8 तक कक्षाओं में पठन पाठन दिनांक 23 अगस्त 2021 एवं कक्षा 1 से 5 तक के कक्षाओं में दिनांक 1 सितंबर 2021 से पठन पाठन प्रारंभ किए जाने के पूर्व विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की जाए, जिसमें विद्यालयों के संचालन तथा पठन पाठन के संबंध में व्यापक विचार विमर्श करते हुए अभिभावकों को बच्चों को विद्यालय में भेजने हेतु प्रेरित किया जाए। बैठक कोविड-19 के रोकथाम एवं बचाव के लिए गठित निगरानी समिति के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाए। दूसरा, विद्यालय कैंपस भवन एवं सभी कक्षाओं के फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, भंडार कक्ष, पानी की टंकी, किचन, वॉशरूम, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी आदि की सफाई एवं विसंक्रमित कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। तीसरा है, विद्यालय में हाथ धोने की समुचित सुविधा क्रियाशील की जाए। चौथा, कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए गठित निगरानी समितियां जिनके पास डिजिटल थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर उपलब्ध है, से प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालय में यथा आवश्यक उपलब्धता कराई जाएगी। पाँचवां, विद्यालय के लिए परिवहन व्यवस्था आरंभ किए जाने के पूर्व वाहनों का सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए। छठा, प्रधानाध्यापक द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सीय स्टाफ से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक मेडिकल सपोर्ट सुनिश्चित किया जाएगा। सातवां, विद्यालय स्तर पर आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए शिक्षकों, छात्र छात्राओं के अभिभावकों तथा विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को सम्मिलित करते हुए कोविड टास्क फोर्स गठित किया जाएगा। आठवां, विद्यालय के समस्त शैक्षिक, शिक्षणोत्तर, रसोइया, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं छात्र छात्राओं के अभिभावकों का 100% टीकाकरण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। जो दूसरा बिंदु है, ये शिक्षण कार्य का संचालन। इसमें देखिए क्या क्या है। विद्यालय जिनकी छात्र संख्या अधिक है में पठन पाठन भौतिक रूप से कराने के संबंध में प्रधानाध्यापक व विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा स्थानीय परिस्थितियों एवं उपलब्ध भवन व अन्य संसाधनों के दृष्टिगत विद्यालयवार योजना तैयार कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुमोदनोपरांत विद्यालय का संचालन यथा आवश्यक 2 पालियों में प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक एवं प्रातः 11:30 बजे से 2:30 बजे तक किया जाएगा। शेष अन्य विद्यालय एक ही पाली में संचालित किए जाएंगे। तो साथियों, देखिए, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जिन भी विद्यालयों में संख्या ज़्यादा है बच्चों की, वो BSA सर से परमिशन लेके 2 पालियों में कक्षा को संचालन करेंगे। जिनमें संख्या कम है वहाँ पर एक ही पाली में पढ़ाई होगी। सेकंड है, सोशल व फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विद्यालय का संचालन किया जाएगा। तीसरा है, समस्त शिक्षकों, छात्र छात्राओं एवं कर्मचारियों को विद्यालय अवधि में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। तो साथियों, देखिए, यहाँ पर सभी स्टाफ और बच्चों को मास्क अनिवार्य है, तो इसका बहुत हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है, समस्त शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं हाथ धोकर तथा सैनिटाइज करके ही विद्यालय में प्रवेश करेंगे। आइए देखते हैं थर्ड बिंदु। इसमें पहला बताया गया है, गाइडलाइन के अनुसार छात्र छात्राओं के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी के साथ बैठने की व्यवस्था की जाएगी। यदि विद्यालय में 1 सीट का डेस्क बेंच हो तो इसे 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी।
दूसरा है इसी प्रकार शिक्षक के स्टाफ रूम, कार्यालय, आगत कक्ष में भी 6 फीट की दूरी बैठने की व्यवस्था चिन्हित की जाएगी। तीसरा है विद्यालय के प्रवेश एवं निकास द्वार को भी विभिन्न कक्षाओं के अनुसार क्रमवार समय आवंटित करते हुए आने वाले एवं जाने के लिए चिन्हित किया जाएगा। चौथा, विद्यालय के सभी गेटों को आगमन व प्रस्थान के समय खुला रखा जाएगा ताकि एक ही जगह भीड़ एकत्रित ना हो। पाँचवा, जहां संभव हो पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग अभिभावक विद्यार्थी के लिए किया जाएगा। छठा, प्राथमिक विद्यालय के वर्ग कक्ष, बाहरी नोटिस बोर्ड, दीवार आदि पर सामाजिक दूरी का पालन करने, मास्क लगाने, सैनिटाइजेशन, हाथ सफाई, यत्र तत्र थूकने से प्रतिबंध के संबंध में मुद्रित पोस्टर का प्रदर्शन किया जाए। सातवां, विभिन्न स्थलों यथा आगंतुक कक्षा, हाथ साफ सफाई स्थल, पेयजल केंद्र, टॉयलेट के बाहर जमीन पर वृत्ताकार चिन्ह 6 फीट की दूरी पर निशान बनाए जाएंगे। चौथा बिंदु देखिए, इसमें बताया गया विद्यालय स्तर पर होने वाले आयोजन बैठक के संबंध में। इसमें पहला पॉइंट है विद्यालय में किसी प्रकार का आयोजन जहां भौतिक दूरी का पालन करना संभव ना हो सके नहीं किया जाएगा। समारोह, त्यौहार आदि के आयोजन से विद्यालय को बचना चाहिए। दूसरा है विद्यालय में प्रार्थना सभा अलग अलग कक्षाओं में किया जा सकता है जिससे भौतिक दूरी का पालन किया जा सके। तो साथियों देखिए, अगर आप एक साथ 2 क्लासों को बुलाते हैं तो दोनों की आप प्रार्थना अलग अलग करवा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कक्षा में नए नामांकन के समय केवल अभिभावकों को ही आमंत्रित किया जाए, बच्चों को अभिभावक के साथ आने से मुक्त किया जाए। चलिए देखते हैं 5वां बिंदु, माता पिता अभिभावक से सहमति। इसमें पहला पॉइंट है छात्र छात्राओं से विद्यालय उपस्थिति के पूर्व माता पिता अभिभावक से अनिवार्य रूप से सहमति ली जाए। तो साथियों ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जब आप बच्चों को बुलाएंगे पहले उनके गार्जियन से आप परमिशन ले लेंगे उनके स्कूल आने के लिए। यदि सेकंड पॉइंट देखिए, यदि विद्यार्थी परिवार की सहमति से घर से ही अध्ययन करना चाहते हैं तो उन्हें अनुमति दी जाए और ऐसे सभी विद्यार्थियों के अध्ययन संबंधी प्रगति का योजनाबद्ध तरीके से अनुश्रवण की व्यवस्था होनी चाहिए। तो जिन बच्चों को उनके गार्जियन परमिशन नहीं देंगे उनको घर से ही स्टडी करनी होगी और ऑनलाइन की व्यवस्था उनकी स्टडी की जाएगी। चलिए 6ठा बिंदु देखते हैं, चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसमें पहला पॉइंट है विद्यालय या उसके नज़दीक स्थल पर स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, डॉक्टर, काउंसलर की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए जो छात्रों के शारीरिक व मानसिक स्थिति की जांच हेतु उपलब्ध हो सके। दूसरा, विद्यालय के शिक्षक एवं छात्रों के नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जाए। इस हेतु कोविड-19 की रोकथाम व उपचार हेतु गठित निगरानी समिति से समन्वय स्थापित किया जाए। तीसरा, विद्यालय में छात्र, शिक्षक व अन्य स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे तत्काल आइसोलेट करते हुए गाइडलाइन एवं प्रोटोकॉल के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाए। प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चे के अभिभावक व निकटस्थ चिकित्सालय को तत्काल सूचित किया जाएगा तथा डॉक्टर के परामर्श के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। चौथा, कोविड-19 के रोकथाम व उपचार से संबंधित सभी हेल्पलाइन नंबर विद्यालय प्रबंध समिति व शिक्षकों के पास उपलब्ध रहेगी जिससे आवश्यकता की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके। 7वां बिंदु देखिए, विद्यालय में उपस्थिति एवं अवकाश संबंधी नीति को पुनर्भाषित किया जाए। तो इसमें पहला पॉइंट है छात्र छात्राओं को बीमारी संबंधी अवकाश की नीति को लचीला बनाया जाए और ऐसे आवेदन पर उन्हें घर में रहने की अनुमति दी जाए। दूसरा, अधिकतम उपस्थिति के लिए पुरस्कार मानदेय को हतोत्साहित किया जाए। तीसरा, अकादमिक कैलेंडर को सभी कक्षाओं से संबंधित परीक्षा के लिए योजनाबद्ध किया जाए। 8वां देखिए, 8वां बिंदु है सूचना संकलन, जिसमें पहला पॉइंट है सभी छात्र छात्राओं के माता पिता एवं अभिभावकों से उनके स्वास्थ्य संबंधी स्थिति, आगंत यात्रा, अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित स्वघोषणा पत्र लिया जाए। आगे विद्यालय में पठन पाठन प्रारंभ होने के बाद की तैयारी। इसमें पहला बिंदु है कैंपस व आसपास के क्षेत्र में नियमित स्वास्थ्य
एवं सफाई का पर्यवेक्षण की व्यवस्था की जाए। विद्यालय के परिसर में प्रतिदिन सफाई हो, ध्यान रहे विद्यालय की सफाई अभियान में विद्यार्थियों को नहीं लगाना है। दूसरा, पर्यावरणीय सफाई प्रक्रिया का पालन करते हुए अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण, पेयजल व जल निकास का समुचित प्रबंध किया जाएगा। तीसरा, सामान्यतः छुए जाने वाले तल यथा दरवाजे की कुंडी, डैशबोर्ड, डस्टर, बेंच, डेस्क आदि का निरंतर साफ सफाई व सैनिटाइजर कराया जाए। चौथा, सभी शिक्षण अधिगम सामग्री को भी सैनिटाइजेशन किया जाए। पाँचवा, कचरे का निस्तारण डस्टबिन में किया जाए, यत्र तत्र फेंकने से बचा जाए। डस्टबिन पूरी तरह ढका होना चाहिए और एवं उचित जगह पर रखा जाना चाहिए। छठा, हाथ सफाई के स्थल पर साबुन एवं साफ पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। सातवां, मूत्रालय एवं शौचालय को नियमित अंतराल पर सफाई व विसंक्रमित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। आठवां, साफ पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही विद्यार्थियों को घर से पानी की बोतल लाने को प्रोत्साहित किया जाए। नौवां बिंदु है छात्र छात्राओं को के सुरक्षित ठहराव की व्यवस्था। इसमें पहला पॉइंट है, सभी विद्यार्थी व विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मी जो कार्य पे आएंगे उन्हें नियमित रूप से मास्क पहनने का निर्देश दिया जाएगा। दूसरा, बच्चों को परस्पर एक दूसरे का मास्क अदला बदली नहीं करने का निर्देश दिया जाएगा। तीसरा, सभी बच्चों को नाक, आँख, कान, मुंह आदि छूने से बचने के लिए व कफ, सर्दी, बुखार आदि में बारे में जानकारी दी जाएगी। यत्र तत्र थूकने से प्रतिबंधित किया जाएगा। चौथा, सफाई कर्मी के लिए आवश्यक उपकरण यथा ग्लव्स, फेब कवर, मास्क, हाथ धोने के साबुन की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाएगा। पाँचवां, विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य पुस्तकों, नोटबुक, पेन, भोजन आदि को एक दूसरे से साझा नहीं किया जाने के निर्देश दिए जाएंगे। छठा, बाहरी वेंडर को विद्यालय के अंदर खाद्य सामग्री की बिक्री से रोका जाए। सातवां, शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों एवं छात्र छात्राओं को नियमित अंतराल पर हाथ धोने के लिए प्रेरित किया जाए। 10वां बिंदु है, इसमें विद्यार्थियों को सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था। इसमें पहला है, विद्यालय परिवहन की बसों को प्रतिदिन 2 बार सैनिटाइज किया जाए। दूसरा, विद्यालय बस के चालक, उपचालक को सभी समय भौतिक दूरी बनाए रखने हेतु कहा जाए। यदि आवश्यकता हो तो भौतिक दूरी का पालन 6 फीट की दूरी के लिए अधिक बसों को लगाया जाए। तीसरा, जहां तक संभव हो बस पर चढ़ने के समय सभी बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। चौथा, बिना मास्क के किसी को भी बस में बैठने की अनुमति नहीं दी जाए। बस की सभी खिड़कियां खुली रहनी चाहिए। पाँचवां, विद्यार्थियों को अनावश्यक रूप से सतह छूने से बचने के लिए कहा जाना चाहिए। बस में हैंड सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। छठा, वाहन चालक व उसके सहायक से कोविड-19 से संक्रमित न होने व स्वयं और उसके परिवार के उचित स्वास्थ्य संबंधी घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाए। सातवां, विद्यालय में एक से अधिक आगमन व प्रस्थान गेट उपलब्ध हो तो आगमन और प्रस्थान के समय सभी गेट खुला रखें, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जा सके। 11वां पॉइंट है बिंदु, छात्र छात्राओं हेतु उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था। जिसमें पहला पॉइंट है, कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालय में भौतिक रूप से पठन पाठन का संचालन नहीं होने के कारण अपेक्षित स्तर की शैक्षिक अधिगम की सामग्रियां नहीं हो सकी हैं। इस हेतु आवश्यक है कि बच्चों को अधिगम स्तर का त्वरित आकलन करते हुए उनके लिए उपचारात्मक कक्षाओं का संचालन किया जाए। 12वां बिंदु है हमारा, सहायता प्राप्त अन्य बोर्ड के कक्षा 6 से 8 एवं कक्षा 1 से 5 तक के संचालित विद्यालयों के संबंध में मान्यता प्राप्त एवं अन्य बोर्ड के विद्यालयों द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अक्षरांश अनुपालन करते हुए भौतिक रूप से कक्षा 6 से 8 तथा कक्षा 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं के पठन पाठन के लिए विद्यालय प्रबंध समिति यथावश्यक अधिकृत होगी। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत विद्यालय स्तर पर प्रोटोकॉल एवं गाइडलाइन तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, मास्क लगाना, नियमित अंतराल पर शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं को हाथ धोना, साफ सफाई रखना आदि का अनुपालन प्रधानाध्यापक व विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा। कृपया उपरोक्तानुसार परिषदीय विद्यालयों, मान्यता प्राप्त विद्यालयों एवं अन्य बोर्ड के संचालित विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 एवं कक्षा 1 से 5 के में भौतिक रूप से पठन पाठन प्रारंभ करने के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। भवदीय अनामिका सिंह, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
तो साथियों, ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद साथियों।